हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत जो है हम लोग दोस्तों जो है स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो है बिल्कुल बेसिक से कैसे जो है हम लोग जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, या जो है भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जो है दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आइए चलते हैं प्रतिशत पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ये हमारा जो है परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और प्रति यानी कि प्रति मतलब प्रत्येक होता है। प्रति मतलब प्रत्येक होता है। प्रति मतलब प्रत्येक होता है। सात मतलब 100 होता है, यानी कि प्रत्येक में 100 जो है गुणा करें या भाग करें, तभी जो है हम प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको जो है सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 1/5 को प्रतिशत में कैसे बदलो। तो आइए देखते हैं 1/5 का जो है एक मतलब परसेंटेज में कितना जो है परसेंटेज कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। ये 1/5 दिया हुआ है, इसको जो है परसेंटेज में बदलने के लिए हम जो है 100 से गुणा करेंगे। ये देखिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से जो है यहाँ पे आइए देखते हैं। हम काटेंगे यहाँ से 5 को, जब जो है 100 को काटेंगे तो यहाँ पे 20 जाएगा, तो यानी कि ये 20% हो जाएगा। यानी कि जो 1/5 का जो प्रतिशत आएगा वो हमारा 20% होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, जो है 25% को भिन्न में कैसे बदलें। तो जो है आइए देखते हैं 25% को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 25/100। तो यहाँ पे हम लोग 5 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे 20 जाएगा। तो यहाँ से 5 काटेंगे 1 बार जाएगा, यहाँ से 5 काटेंगे 4 बार आएगा, तो हमारी भिन्न आ जाएगी 1/4। ये हमारे 25% का जो है वैल्यू भिन्न में आएगा 1/4, यही हमारा आंसर होगा। और ये 20% हमारा जो है 1/5 का आंसर है। और तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 150 का 30% कितना होगा। जैसे यानी कि 150 दिया हुआ है, उसका 30% कितना होगा। तो आइए निकालते हैं कितना आएगा 30%। 150 गुणे 30%, परसेंटेज मतलब जो है निकालेंगे तो यहाँ पे 100 से भाग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 1 0, नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0, 1 0, यानी कि 2 ऊपर 0, 2 नीचे 0 कैंसिल आउट हो गए हैं। तो यानी कि फिर हम गुणा करेंगे 15 × 3 कितना आएगा, 15 × 45 यानी कि 45। ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि 150 का जो है हमारा 30% कितना आएगा, 45 आएगा। आइए देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। तो चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, 1700 का 50% कितना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो है पूरे ऊपर के तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 1700 लिख लेंगे, इसका 50% तो गुणा लगा देंगे, 50/100 कर लेंगे। फिर पहले से करेंगे, ऊपर के 2 0 कैंसिल आउट, नीचे के 2 0 कैंसिल आउट, तो हम लोग 17 इधर बचेगा, इधर बचेगा 50। तो गुणा कर लेंगे, 5 7 35, 17 25 85, यानी कि 850। ये हमारा आंसर जो है 850 आ जाएगा। ये 1700 का 50% कितना होगा, 850। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो है आधा इसका हो जाएगा, यानी कि 50%, यानी कि आधा 100 का आधा 50 होता है, तो यानी कि 1700 का आधा जो है 850 हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 50% का 50% 20 200 के बराबर है, तो यानी कि 80% जो है कितने के बराबर होगा, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो ये देखते हैं यहाँ पे 50% यानी कि बराबर जो है 200 के, तो 1% 200 के बराबर, यानी कि यहाँ पर में
नीचे 50 आ जाएगा। हम लोगों को वैल्यू चाहिए 80% की। ये देखिए 200/50 गुणे में 80। आइए काट भी लेते हैं, 1 0 यहाँ से 1 0, 5 को काटेंगे तो 200 को 5 को 20 40 बच जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 40 गुणे 8, फिर आंसर जाएगा 8 को 32 320। हमारा आंसर जो है 320 आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है। आखिर क्या दिया हुआ है, 65% को दशमलव में बदलो। तो आइए देखते हैं जो 65% को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। आइए देखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। 65% दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 65/100। तो यहाँ पे 2 0 काटेंगे तो दो अंकों के आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो ये है दशमलव में क्या लिखते हैं 0.65, ये हम लोग लिख सकते हैं। 65% को दशमलव में 0.65 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी एग्जाम्पल नंबर 7। 0.6 को जो है प्रतिशत में कैसे बदलें। आइए देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो 0.6 दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे ये हटाएंगे, यहाँ से करेंगे तो ये देखते हैं इतना आएगा। तो 3 बटे काटेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। 500 क्या है जो है, फिर यहाँ पे यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। यही हमारा जो है 3/500%, यही हमारा 0.6 का प्रतिशत आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8। क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु की कीमत 600 से घटकर 450 रुपये रह गई तो प्रतिशत में कितनी कमी हुई। आइए देखते हैं। कोई वस्तु 600 रुपये की है, उसकी जो अब कीमत यानी कि पहले 600 थी, अब कीमत जो 10 हो गई तो कितनी घटी 150 घटी। किस में से 150 घटी है 600 में से घटी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ इतना कट जाएगा। तो 3 से 2 बच जाएगा, 3 पची 15 आ जाएगा, यहाँ से 25। ये हमारा 25% की कमी हुई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु की कीमत 600 से घटकर 450 रह गई, प्रतिशत में कमी कितनी हुई है, तो यानी कि कमी हुई है 25% की। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु की कीमत 700 से बढ़कर 900 हो गई है तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक सवाल है, इनको जो है करना इंपॉर्टेंट होता है। 700 से बढ़कर कोई वस्तु 900 हुई है तो आखिर कितनी बड़ी है, 200 बड़ी है। 200 बड़ी है तो 200 कितने में बढ़ी है, 700 में बढ़ी है ना। तो 700 में तो हम लोग जो है 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 से कट जाएंगे तो कितना रहेगा 200/7%। इतनी बड़ी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी है। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।